हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब के चैनल पे स्वागत है। PSSB बोर्ड की तरफ से जो अभी कुछ ही मिनट पहले नया जो नोटिफिकेशन जो रिक्रूटमेंट नोटिस जो जारी हुआ है, जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर 18/2022 का। और ये सबसे पहले हम आपको अपने यूट्यूब के चैनल पे बता रहे हैं। और अगर आप ऐसे चाहते हैं आगे फ्यूचर में भी हम आपको सभी गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन दें, सभी लेटेस्ट अपडेट दें, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए। तो इसमें जो सबसे पहले जो आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स आएंगी, जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 18/2022 का, इसमें जो आपका प्रकाशित डेट जो है 19/12/2022, जो आज जो अभी कुछ ही मिनट पहले आया है। ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट जो है 20/12/2022 से, जो है कल से। और ऑनलाइन अप्लाई/सबमिट करने की आखिरी मिति 30/12/2022, जो शाम 5 बजे तक। उसके बाद फीस भरने की जो आखिरी तारीख वो है 2/1/2023। तो इसमें सबसे पहले जो आता है आपके पास जो आपकी जो पोस्टों की रिगार्डिंग जो असामियां दी गिनती, और उसमें जो फर्दर जो डिपार्टमेंट वाइज जो विभाग के नाम के अनुसार जो विस्तार पूर्वक जो पूरी सूचना इसके रिगार्डिंग। तो असामियां दी श्रेणी वाइज वर्गीकरण हेठ लिखे अनुसार है। विभाग का नाम जो है आगे फर्दर आता है आपके पास डायरेक्टर खजाना ते लेख सेवा वित्त विभाग। तो वित्त विभाग तो आगे फर्दर आता है आपके पास, जहाँ पे आपका सीरियल नंबर, फिर जो आगे श्रेणी का नाम, असामियां की गिनती, और उसके बाद जो कॉलम सी बिच दर्शाइया असामियां बिच स्त्रियां लई राखवियां असामियां की गिनती। तो जहाँ पे फर्दर सारा दिया गया है, आप जिस भी कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसी हिसाब से। उसके बाद ये यहाँ तक है। फर्दर आता है आपके पास जो दूसरे नंबर पे जो विभाग का नाम, उसमें जो आता है आपके पास डायरेक्टोरेट सभ्याचारक मामले, जो आगे फर्दर दिया गया है जहाँ तक सारा, जिसमें जो आता है आपके पास सभ्याचारक मामले विभाग। तो सबसे पहले इसमें जहाँ पे श्रेणी जो आपका नाम, लड़ी नंबर, असामिया की गिनती, और जो कॉलम सी जो दर्शाया गया है जो है आपका असामिया विच स्त्रियां ले राखवी असामिया की गिनती। तो ये रहा आपका सारा फर्दर। और जहाँ पे आपका दिया गया असामिया दी जो असामिया का नाम जो फर्दर है आपके पास, जो नेक्स्ट आता है आपके साथ में जो कुल असामिया, तो इसमें भी जो आपकी कुल असामिया नेक्स्ट आता है आपके पास, ये जहाँ तक है। उसके बाद फर्दर आता है आपके पास जो नेक्स्ट जो दूसरा जो है आपका, उसमें ही सभ्याचारक मामले विभाग के बीच। तो जहाँ पे आपका आता है आपके पास जो पुरालेखा, इसमें जो आता है श्रेणी का नाम, लड़ी नंबर, असामिया की गिनती, और जहाँ पे जो आपका जो कॉलम सी दर्शाइया असामिया बीच स्त्रियां लई राखवियां असामिया की गिनती। तो उसके बाद फर्दर आता है आपके पास जो नेक्स्ट है, जहाँ पे आपका कैटेगरी वाइज फर्दर जो डिविडेशन की गई है, जो विभाग का नाम डायरेक्टोरेट, जो आपका फर्दर आता है आपके पास विभाग का नाम डायरेक्टर खेतीबाड़ी किसान विभाग, जो यहाँ किसान सप्लाई विभाग। तो जहाँ पे आता है आपके पास लड़ी नंबर, श्रेणी का नाम, उसके बाद फर्दर जो श्रेणियां की गिनती, और कॉलम सी जो स्त्रियां लई जो असामिया दी जो स्त्रियां लई असामिया विच जो आपकी राखवियां असामिया की गिनती। तो जहाँ पे ABCD जो सारा दिया गया है जहाँ आपका कैटेगरी वाइज। उसके बाद फर्दर आता है आपके पास जहाँ पे जो A एंड B पॉइंट दिया गया है, जो फर्दर आपके पास वैसे ही जैसे पहले दिया गया है, जो आपका फर्दर जो आता है जैसे जिसमें आपका टोटल के रिगार्डिंग जो बताया गया है, जिसमें जैसे जैसे है कुल असामियाँ और कुल असामियाँ। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास ये यहाँ तक है। और उसके बाद फर्दर आपकी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं इसके रिगार्डिंग। फर्दर आता है आपके पास जो कैटेगरी कोड, तो जिसमें भी आप जैसा अप्लाई करेंगे तो उस हिसाब से आपके लिए कोड। तो जहाँ पे फर्दर आता है आपके पास ये सारा, ये जहाँ तक 21 तक है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास हाँ जी, तो यहाँ पे आपका आ गया जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले जो है सहायक जो खजांची जो 53 असामियाँ हैं, इसमें जो 53 जो पोस्टें हैं, इसमें जो फर्स्ट क्लास मैट्रिकुलेट और अ ग्रेजुएट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट द मैट्रिकुलेशन लेवल। उसके बाद जो बी है आपका प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू अ पर्सन हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग जो कैश एंड स्टैम्प्स इन द बैंक और पोस्ट ऑफिस और एनी गवर्नमेंट ऑफिस इन अ मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर। नेक्स्ट आता है आपके पास जो सभ्याचारक मामले विभाग पंजाब। तो इसमें जो आता है फर्दर आपके पास जो सबसे पहले है आपका जो गैलरी सहायक।
तो उसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन शुड बी जो ग्रेजुएट इन हिस्ट्री आर्ट्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। जो फर्दर आता है आपके पास कैंडिडेट विल हैव टू गो एटलीस्ट 6 months ऑफ ट्रेनिंग इन रेलिवेंट फील्ड एट इज ऑन कोस्ट एट एनी गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट जो फंडेड, जो आगे सारा दिया गया इसके रिगार्डिंग। उसके बाद फर्दर आता है आपके पास जो आगे फर्दर जो यहाँ तक, तो उसके बाद आता है आपके पास सबकी जो अलग अलग कैटेगरी वाइज, जैसे आगे जो है आपकी जो टैक्सी ड्रामेट्स, इसमें जो आता है आपके पास बीएससी इन जूलॉजी। उसके बाद जो आपका फील्ड के रिगार्डिंग जो शुड बी ग्रेजुएट इन म्यूजिक और ड्रामा और डांस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो उसके बाद फर्दर आता है आपके पास जो पुरालेखा विभाग जो है आपका फर्दर जो कैटलॉगर, इसमें जो फर्दर आता है शुड बी जो आपका ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी शुड हैव डन जो सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ जो पर्शियन और उर्दू लैंग्वेज फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और उसके बाद जो आपका जो आपकी पोजेसिस एटलीस्ट जो आपका 120 कोर्सेज जो आपका विद रहेगा विद आर्ट्स एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो द यूज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ऑफिस प्रोडक्टिविटी टूल्स। और जो आगे जहाँ तक उसके बाद जो जिला जो आगे फर्दर आता है आपके पास जिल दसात, तो इसमें जो फर्दर है आपके पास इसकी जो अलग से है जो सारा। और इसके बाद जो आता है आपके पास जूनियर तकनीकी सहायक, तो इसकी जो अलग से है सारी। तो जैसे पहले वाले की शुड हैव रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे साथ में ऊपर जो है आपका DOEACC के रिगार्डिंग जो आपका O लेवल का सर्टिफिकेट और जो पोजेसिस के साथ। उसके बाद फर्दर आता है आपका शुड बी पोजेसिस जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी द सक्सेसफुल द कैंडिडेट विल हैव टू अंडरगो एटलीस्ट 1 month ट्रेनिंग कोर्स जो बाइंडिंग वर्क एट हिज ऑन कोर्स, तो जहाँ इसके रिगार्डिंग फर्दर दिया गया। और आगे जो है जूनियर तकनीकी सहायक, इसमें जो है आपका शुड बी ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी शुड हैव सर्टिफिकेट जो आपका जो कोर्स ऑफ पर्शियन और उर्दू लैंग्वेज फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी पोजेसिस एटलीस्ट जो आपका कंप्यूटर के रिलेटेड और जहाँ आपका DOEACC के रिलेटेड, तो जो सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग सारा फर्दर इंस्ट्रक्शन। और क्या विभाग का नाम जो आ गया डायरेक्टर जो खेतीबाड़ी किसान अते भलाई विभाग पंजाब। तो इसमें जो फर्दर आता है आपके पास इसकी फर्दर सारी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है नेक्स्ट जो आती है पहले नंबर पे शुड पोजेस द सीनियर सेकेंडरी पार्ट जो है आपका 2 जो एग्जामिनेशन इन द साइंस जो रहेगा आपका डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट आता है आपके पास शुड है 5 द सीनियर सेकेंडरी पार्ट 2 जो है आपका जो है उप निरीक्षक के भाग। तो उसमें फर्दर आता है आपके पास एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी जो आपका बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इसके रिगार्डिंग आपका फर्दर ये सारा इंस्ट्रक्शन दी गई है। तो ये जहाँ तक आगे फर्दर आपकी सारी इंस्ट्रक्शंस हैं और जो रिजर्वेशन की रिगार्डिंग फर्दर आपकी सारी जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। और उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास जो आपका जो तनख्वाह स्केल जो पे स्केल जो आपका क्या रहेगा। तो इसमें जो फर्दर आपका सबसे पहले विभाग का नाम असामिया का नाम, उसके बाद फर्दर आता है आपके पास जो स्केल जो आपका तनख्वाह का जो कैसे रहेगा, जिसमें भी जैसे आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास तो ये उम्र सीमा जो आपकी एज लिमिट जो रहेगी आपकी जो है हिदायत अनुसार जो 1/1/2022 ਨੂੰ हेठ अनुसार होनी चाहिए है। तो 18 जो आपकी 18 से घट्टो घट जो है आपकी किसी भी श्रेणी की उम्मीदवार की उम्र 18 साल 2 घट नहीं होनी चाहिए और जर्नल की जो फर्दर आता है 37 साल तो बद नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फर्दर जो 18 से 37 है उसके बाद फर्दर आता है जो आपको कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन मिलती है उसकी रिगार्डिंग। तो आगे आती है जो आपकी फीस जो आपने फीस भरनी है। तो सबसे पहले जो आ गया जनरल कैटेगरी स्वतंत्रता संग्रामी जो आपका खिडारी SC BC और उसके बाद जो आपका आर्थिक तौर पे कमजोर वर्ग EWS जो 1000 रुपीज़। उसके बाद जो फर्दर आता है आपके पास ये दोबारा से बताते हैं हमको फीस का, रुकिए हाँ जी देखिए जो फीस जो रहेगी आपकी जो 250 उसकी नीचे है। तो सबसे पहले जो कास्ट वाइज देखिए जो आपकी फीस जो रहेगी आपकी जो नेक्स्ट आता है जो आम वर्ग जनरल कैटेगरी स्वतंत्रता संग्रामी जो खिडारी जो आगे जो जहाँ तक है उसकी 1000 के रिगार्डिंग। उसके बाद जो SC BC उसके बाद जो आर्थिक तौर पे कमजोर वर्ग EWS उनकी है 250। उसके सबका फौजी EX सर्विसमैन और उसके बाद जो आपका एंड जो EX सर्विसमैन और सेल्फ एंड डिपेंडेंट जो 200। उसके बाद जो आता है फिजिकल हैंडीकैप 500। उसके बाद जो चौन विधि थी जो संबंधी परीक्षा की जानकारी। तो उसके रिगार्डिंग आपकी फर्दर सारी जो जहाँ से लेके जहाँ तक आपकी सारी इंस्ट्रक्शंस है। और उसके बाद अप्लाई करने की विधि तो ये जो इसके रिगार्डिंग ये अप्लाई करने की विधि जो आप इसका जो अप्लाई करने का जो हमने डेट पहले ही आपको बता दिया जो स्टार्टिंग में जो जैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जो आती है उम्मीदवार दे जो
करार देन ਜਾਂ ਪੱਤਰ ਦਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ शर्तां। और जो आखिरी में आता है आपके पास जो आपकी इंस्ट्रक्शंस दो हित अति जरूरी हिदायत। इसके आगे भी कुछ पेजेस हैं जो इसके रिगार्डिंग हैं, जो इंस्ट्रक्शंस के रिगार्डिंग। और अगर आप ये खुद से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल RS लर्नर्स पे जाके पढ़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक बार अप्लाई करने से पहले आप खुद से जरूर पढ़िएगा इस नोटिफिकेशन को। उसमें आप सभी जो एलिजिबिलिटी, पूरी क्वालिफिकेशन, एज वगैरह सब कुछ आप चेक करके उसके बाद ही आप अप्लाई कीजिएगा इसमें। और अप्लाई करने का जो लिंक है वो है कल से है, जो 20/12/2022 से, तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। और आपको डिस्क्रिप्शन में भी जब वो ओपन होगा तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे ही चाहते हैं आगे फ्यूचर में, जैसे ये हम आपको सबसे पहले अपने यूट्यूब के चैनल पे बता रहे हैं, और अगर आप ऐसे ही चाहते हैं आगे फ्यूचर में भी हम आपको सभी गवर्नमेंट जॉब्स रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन दे सबसे पहले दें, जैसे जी हम आपको दे रहे हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिएगा। थैंक यू।